प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप सच बोलते हैं फिर भी लोग आपसे नफरत करते हैं? तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी हमें क्या सिखाते हैं? वचन को अगर हम देखें यूहन्ना 15 अध्याय, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह जी हमें सिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। प्रियो, ये प्रभु के वचन में लिखा है 15 अध्याय के 18 से 22 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और इस वचन में परमेश्वर ने सब कुछ साफ साफ क्लियर प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें बता दिया है। तो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। वचन में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी क्या बता रहे हैं कि संसार तुमसे बैर रखता है इससे पहले कि तुम जानते हो कि उसने मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों लोग हमारा विरोध करते हैं, क्यों हमें सताते हैं। हम सच बोलते हैं और लोग हमारे क्या करते हैं, नफरत करते हैं हमारे साथ। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी सच बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं। सत्य के बावजूद भी लोगों ने उनको ठुकराया, लोगों ने उनसे नफरत की, क्रूस पर चढ़ाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना कुछ हुआ, तो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? उनके साथ भी होगा। जब गुरु के साथ हुआ तो। हालेलुया। आगे प्रभु के वचन में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। कि आज आपको लोग क्यों ठुकरा रहे हैं? आप सच बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आपको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसीलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए उनके लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़ती हूँ 20 में, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हो सकता है तो तुम्हें भी सताएंगे। यहाँ पे लिखा है यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अब बताओ किन्होंने तुम्हारी बात मानी और किन्होंने नहीं। हालेलुया। अगर हम वचन में जाएं, प्रभु यीशु मसीह पर कितने लोगों ने विश्वास किया, चिंगाई प्राप्त की, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, तो कितने लोगों ने विरोध भी किया और क्रूस पर भी चढ़ाया। हालेलुया। तो आज जब आप सच्चाई के पीछे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, आपको सताव का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन विश्वास करें, जब ये दुनिया आपका साथ नहीं देगी, ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके खुद के रिश्तेदार आपका साथ नहीं देंगे, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह जी आपका साथ देंगे। आगे वचन में लिखा है, यदि मैंने लिखा है, परंतु यह सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हालेलुया। तो इससे हम सीखते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो विरोध होता है हमारे साथ, उससे हमें सामना करना पड़ेगा। वो होगा, लोग हमें सताएंगे क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए लोग सताएंगे। क्योंकि उन्होंने गुरु के साथ ऐसा किया तो दास के साथ क्या कुछ ना करेंगे। हालेलुया।
तो दूसरी बात, जब हम प्रभु का प्रचार, सुसमाचार, ये सच्चाई कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य हैं, लोगों को बताते हैं, तो देखो वो लोग नहीं, वो जो उनके अंदर वो गलत काम या गलत चीजें हैं वो उनको इनकार करती हैं। क्यों? घमंड जो होता है, घमंड नहीं चाहता कि कोई सत्य को जाने। सत्य को जान के क्या होगा, इंसान घमंड को छोड़ देगा, गलत काम छोड़ देगा। जो इंसान के अंदर ये चीजें होती हैं वो नहीं चाहती कि ये व्यक्ति सत्य को जाने। हालेलुया। इसीलिए विरोध करते हैं, इसीलिए विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। वो आपका विरोध नहीं करते, वो हमारा विरोध नहीं करते, वो विरोध करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी का, जो पहले भी किया था, जो अब भी हो रहा है। हालेलुया। तो प्रियो, आप ये ना सोचें कि आपको सताया जा रहा है, आपका विरोध किया जा रहा है। प्रियो, आपका विरोध नहीं किया जा रहा, आपको नहीं सताया जा रहा, प्रभु यीशु मसीह जी को सताया जा रहा है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आपने सच्चाई जानी और वही सच्चाई आप लोगों को बता रहे हो। जो अंधकार में हैं, जब हम सत्य को बताते हैं तो अंधकार वाले व्यक्ति पर रोशनी पड़ती है। तो जो अंधकार में रहना पसंद करते हैं वो नहीं चाहते कि वो रोशनी में आए। हालेलुया। प्रियो, सत्य प्रभु यीशु मसीह जी है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी के साथ इतना कुछ हुआ तो हमारे साथ क्या ना होगा। हालेलुया। मुझसे बैर रखता है, लिखा है, जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं। तो ये संसार क्या करता है? बैर रखता है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी, जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, सच्चाई को जानते हैं और हम सच्चाई को आगे लोगों को बताते हैं, और जो झूठ है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जो घमंड है वो नहीं चाहता कि मैं इसको छोड़ूं। जो गुस्सा है, लालच है, वो नहीं चाहता कि सच्चाई मेरे पास आए और मैं इस चीज से आजाद हो जाऊं। इसीलिए लोग सत्य का विरोध करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, बाइबल हमें बताती है, सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह जी हैं। प्रियो, तो आपका अगर विरोध होता है, अगर आप सेवकाई करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, शहर में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो आप घबराइए मत। प्रभु आपके साथ है। वो आपका नहीं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं, वो सत्य का विरोध कर रहे हैं, आपका नहीं। आप खुश होइए कि जब उन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसा इतना कुछ किया तब, तो अब जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ क्यों ना होगा। तो इसलिए खुश रहिए, क्योंकि आप संसार के नहीं हो, संसार में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। मैं आपके लिए फिर से वचन पढ़ूंगी, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता है, संसार अपने से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। आपने वचन से सुन लिया कि लोग आपसे बैर क्यों करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, आपको चुन लिया है, इसीलिए लोग आपसे बैर करते हैं। तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, और कभी भी डरिए मत, घबराइए मत कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं। आप सत्य पर हो, सत्य पर चलिए, प्रभु पर विश्वास करिए, और जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे वैसे ही चलिए। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर ये आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ये परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ नया लेके आया है, आशीष वाला वचन है, आप नीचे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्रियो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।
सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।